वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आनंद करते हैं हमारे चैनल डिजिटेक प्रमोटर्स पे आपका स्वागत करता हूं। गूगल शीट्स के इस वीडियो में हम वीलुकअप फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। इसके अंदर मैंने अपने ईमेल आईडी से पहले ही लॉगिन किया हुआ है। ये मेरा लॉगिन सिंबल यहाँ दिखाई दे रहा है। गूगल शीट्स को ओपन करने के लिए मैं गूगल एप्स पे क्लिक करता हूँ और अपकमिंग मेनू के अंदर ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ। और हमारे सामने एक गूगल ड्राइव ओपन हो गया है। इसके अंदर मैंने पहले से बना के रखी हुई एबीसी एक्सपोर्ट्स शीट हमें दिखाई दे रही है। इसको ओपन करने के लिए मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और अपकमिंग जो ओपन विथ में गूगल शीट्स को सिलेक्ट करता हूं और हमारे सामने ये गूगल शीट्स ओपन हो गई है। इसके अंदर हम वीलुकअप फार्मूला फिक्स करने वाले अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन वीलुकअप फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैं आपको रो और कॉलम फंक्शन बताने वाला हूं जिनका यूज हम वीलुकअप फार्मूला में करेंगे। तो रो फंक्शन किसी भी सेल का रो नंबर प्रिंट करता है और कॉलम फंक्शन किसी भी सेल का कॉलम नंबर प्रिंट करता है। जैसे इस सिलेक्टेड सेल के अंदर हम रो फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए इक्वल टू रो फिर ब्रैकेट और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए 11 नंबर इसने प्रिंट किया। ये इसका 11 नंबर के रो में है ये, तो इसने 11 नंबर प्रिंट कर दिया और इसके फिल कर्सर को हम ड्रैग करते हैं तो सब्सिक्वेंट रो नंबर्स को भी ये प्रिंट करता है। इसी प्रकार इस सेल के अंदर हम कॉलम फंक्शन को अप्लाई करते हैं इक्वल टू कॉलम और टैब से सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए एक इसने कॉलम नंबर प्रिंट कर दिया है इसका। और इसी को हम फिल कर्सर से ड्रैग करते हैं आखिरी कॉलम तक तो सब्सिक्वेंट कॉलम नंबर्स को भी ये प्रिंट करता है। इस दोनों इन फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी को हम वीलुकअप फार्मूला के लिए यूज करने वाले हैं। अब ये वीलुकअप फार्मूला क्या होता है? वीलुकअप फार्मूला लुकअप वैल्यू को लुकअप कॉलम के अंदर वर्टिकली सर्च करता है। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू है ना जिस वैल्यू के रेफरेंस में हम टोटल रिकॉर्ड या डेटा ढूंढते हैं उसको हम लुकअप वैल्यू कहते हैं। जैसे ये नाम के रेफरेंस में भी हमें सर्च करके पूरा डेटा मिलता है तो उसको हम नेम को लुकअप वैल्यू कहेंगे और जिस कॉलम के अंदर ये लुकअप वैल्यू होती है उसे लुकअप कॉलम कहते हैं। लेकिन जो लुकअप वैल्यू है ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अभी जैसे रोज 20-25 ही हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये हजारों में होती है। तो इसलिए दो नाम के एक ही नाम के काफी सारे व्यक्ति इसके अंदर मिल सकते हैं और ये फॉर्मूला पहले वाले ही नाम के का रिकॉर्ड बार बार देते रहेगा। वो नेम उसको मिल जाने के बाद उसी नेम के दूसरे लोगों को वो सर्च नहीं करेगा। तो इसलिए जो लुकअप वैल्यू है हमेशा यूनिक होनी चाहिए। इसके अंदर इनवॉइस नंबर ही ये यूनिक है तो इसलिए इनवॉइस नंबर को हम लुकअप वैल्यू मानते हैं। अब हमें यदि मान लो लुकअप वैल्यू इनवॉइस नंबर 10 का हमें प्रोडक्ट ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे कि ये इनवॉइस नंबर के कॉलम में इनवॉइस नंबर 10 पे जाएंगे और बाद में और प्रोडक्ट वाले कॉलम में जाके देखेंगे कि इसकी वैल्यू राइस आ रही है। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला भी काम करता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया है कि ये जो टेबल है इसके हेडिंग्स हैं इनवॉइस नंबर, कस्टमर नंबर, कंट्री, ईयर, प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट, ये ऐसे कैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट किए हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये जो इनवॉइस नंबर है ये जो लुकअप वैल्यू इस डालने के बाद हमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पर वीलुकअप फार्मूला फिक्स करते हैं। इसके लिए मैं
इक्वल टू साइन लगाते हैं हम, और वी लुकअप इसको टैब से सिलेक्ट करते हैं। हाँ, इसमें जो पहला वाला पैरामीटर है वो उस सेल का एड्रेस है जिसमें हम लुकअप वैल्यू डालने वाले हैं। तो लुकअप वैल्यू हम इनवॉइस नंबर वाले सेल के नीचे वाले सेल में डालने वाले हैं, इसलिए इस पे हम क्लिक करते हैं और ये देखिए ये सेल का नंबर इसके सेल का एड्रेस इसके अंदर आ गया है। और इसको फिक्स करते हैं फंक्शन F4 से। अपने कीबोर्ड का फंक्शन और F4 एक साथ प्रेस होना चाहिए। ये इसके ऊपर डॉलर का साइन आ गया है, इससे पता चलता है कि ये सिलेक्ट हो गया, फिक्स हो गया। फिर कॉमा देके ये जो लुकअप रेंज, तो लुकअप रेंज जो है ये पूरा टेबल, ये पहले रो कॉलम से लेके लास्ट वाली सेल तक, ये पूरे टेबल की रेंज है। और इसको भी फिर से फंक्शन F4 से फिक्स करते हैं। ये डॉलर का साइन आ गया, तो इसको फिक्स किया। अब कॉमा देने के बाद इसमें तीसरा वाला पैरामीटर है इंडेक्स कॉलम इंडेक्स। तो ये कौन से वाले में जो हमें रिकॉर्ड इसका पहला वाला रिकॉर्ड ढूंढना है, ये कौन सा इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स कॉलम का मतलब है कि जिस लुकअप कॉलम जो है उसको पहला गिनते हुए बचे हुए को काउंटिंग करते। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से काउंट करेंगे। तो हमें 2 नंबर चाहिए अभी कस्टमर नेम के लिए। और तो अब हम इस कॉलम वाले फंक्शन को यूज करने वाले हैं। कॉलम फंक्शन जो है किसी भी सेल का कॉलम नंबर प्रिंट करता है। तो जे सेल के अंदर जे सेल का जो कॉलम नंबर 10 है और हमें 2 नंबर चाहिए, तो हम कॉलम -8 करेंगे तो 2 आएगा। तो हम इसको यूज करते हैं, कॉलम -8 कॉमा, फिर रेंज लुकअप के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए इसलिए 0 टाइप करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए हो तो हम 1 करते हैं। तो अभी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आई है। इसमें हम इनवॉइस नंबर डालते हैं, इनवॉइस 02 और एंटर करते हैं। तो देखो नेम 2 आ रहा है, ये इनवॉइस नंबर 2 का नेम 2। अब इसी तरह इसको हम यहां से ड्रैग करते हैं लास्ट कॉलम तक। तो देखिए हमें पूरा रिकॉर्ड मिल रहा है। इसे प्रोड्यूस हुआ, इसका जो कॉलम नंबर हमें यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, 5 एंड 6 इस तरह चाहिए। तो यहाँ पे हमने कॉलम -8 किया था, तो 10 नंबर का कॉलम है तो -8 यानी 2, 11 -8 3, 12 -8 4, 13 -8 5 और 14 -8 6। इस तरह से ये प्रिंट हो गया। इसी को हम वर्टिकल भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कस्टमर नेम के आगे के कॉलम में हम ये फॉर्मूला फिक्स करेंगे। यहाँ हम रो फंक्शन यूज करने वाले, क्योंकि हमें वर्टिकली इंक्रीमेंट करना है ये। तो रोज में इंक्रीमेंट होगा तो ये वर्टिकल रिकॉर्ड देगा। इसके लिए हम यहाँ पे फिर से वी लुकअप फार्मूला फिक्स करते हैं। इसके लिए इक्वल टू वी लुकअप, इसको टैब से सिलेक्ट करते हैं और वही सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप सेल, इसको क्लिक करते हैं या ये आया है। इसको फंक्शन F4 से फिक्स किया, फिर कॉमा, फिर लुकअप रेंज। इसमें इनवॉइस ये यहाँ पहले सेल से लास्ट सेल तक इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं पूरे लुकअप रेंज, और इसके अंदर फिर से फंक्शन F4 से इसको फिक्स करते हैं, फिर कॉमा। और अब जो हमें लुकअप ये कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स यहाँ पे फिर से हमें 2 ही चाहिए। ये देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कस्टमर नेम के लिए 2 चाहिए, और रो फंक्शन का भी यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो ये रो फंक्शन का यूज करेंगे तो ये इसका रो नंबर प्रिंट करेगा,
तो रो नंबर 5 है इसका, तो हमें रो नंबर 5 है तो हमें इसको रो फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे। रो फिर ब्रैकेट -5 हमें चाहिए 2, तो रो -3 करेंगे तो हमें 2 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको हम रो -3 करते हैं और कॉमा, उसके बाद रेंज लुकअप के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। और यहाँ पे कोई वैल्यू आई नहीं है तो इनवॉइस नंबर INV02 जो भी देखना चाहें INV02 देते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए नेम 2, और इसको लास्ट तक यदि हम ड्रैग करते हैं तो ये देखिए ये पूरे सब रिकॉर्ड आ गया है, हमको मिल गया है। इसमें रो इंक्रीज हुई है, ऊपर कॉलम इंक्रीज हुआ था, तो ये हुआ। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें अब हम कॉलम्स फंक्शन का यूज करने वाले हैं, तो इसको हम फॉर्मूला फिक्स करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू VLOOKUP तो टैब से सिलेक्ट करते हैं और ये जो सेल है जिसमें हम लुकअप वैल्यू डालने वाले हैं उसका एड्रेस करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूं और फंक्शन F4 से फिक्स करते हैं। फिर लुकअप रेंज के लिए पूरा टेबल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पूरा टेबल सिलेक्ट करते हैं, फंक्शन F4 से फिर से फिक्स किया। हाँ, अब हमें जो हम कॉलम्स फंक्शन का यूज करने वाले हैं, तो हम टाइप करते हैं, हाँ कॉलम हमारे सामने दो ऑप्शन आए हुए हैं, कॉलम और कॉलम्स। हमें कॉलम्स फंक्शन चाहिए, इसको क्लिक करते हैं। कॉलम्स इसका जो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हमको देना है, आर्गुमेंट जो देना है वो है जो ये पहला वाला इनवॉइस नंबर वाला, इसको मैं क्लिक करता हूं और इसको वही फंक्शन F4 से फिक्स करेंगे। और अगला जो सेल है ये जो I13 है और कॉलन J13 और ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद 0 और फिर से ब्रैकेट क्लोज और इसको एंटर करते हैं। इसके अंदर अभी कोई वैल्यू आई हुई नहीं है, तो इसको फिर से यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालते हैं। इनवॉइस नंबर जो भी 03 डाल दिया और एंटर करते हैं, तो देखिए नेम 3 आया हुआ है। इसको ड्रैग करते हैं लास्ट तक तो हमें पूरा रिकॉर्ड मिलता है। ये दूसरा तरीका हो गया, आपको जो भी सिंपल लगे। पहला वाला हम अपना तरीका यूज किया था, दूसरा जो वैलिड तरीका है, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हमने एक ये वाले जो इनवॉइस नंबर वाले सेल को फिक्स किया और दूसरे को वेरिएबल रखा, तो ऑटोमेटिकली इसका डिफरेंस जो है 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा आता गया और इसने आप रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो हम क्लोज करते हैं। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगला वीडियो आने तक इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।